और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, इस संडे को एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के ऊपर फ्री क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ मैं। रात को 8 बजे 22 तारीख को जूम पर लाइव क्लासेस होगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए और देखिए कि आप ऐसे कौन से गलती कर रहे हो अपने घर पे ऐसे डायरेक्शन पे ऐसे कुछ प्लेस करके कि वो आपको तकलीफें दे रहा है। कहीं आप वास्तु के हिसाब से प्रॉपरली घर को बनाने के बाद भी आपको तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब एस्ट्रो वास्तु आपके कुंडली के हिसाब से उस डायरेक्शन में वो चीज नहीं रखा होना चाहिए जो आप वास्तु के हिसाब से रखा हो। क्योंकि हर किसी के लिए वास्तु अलग होता है, इसलिए वास्तु से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु एस्ट्रो वास्तु होते हैं। इसलिए मैं इस कोर्स को कराने से पहले आपको एक यहाँ पे फ्री क्लासेस देने वाला हूँ, ताकि आपको इतना पता चल जाए कि घर पे कौन सी डायरेक्शन में ऐसा क्या गलती ना करे कि आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम खड़ा कर दे। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है लाइफ को तबाह होते हुए छोटे छोटे गलती के कारण। तो आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देके रखा है, डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस। उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप वहाँ पे मैसेज में लिख कर दीजिए कि आपको एस्ट्रो वास्तु फ्री क्लास में ज्वाइन करना है। सन इन 8th हाउस, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, कहते हैं कि 8वें घर में बैठा सूर्य को यमराज भी डरता है उनसे। ठीक है, ये 8वें में बैठा सूर्य से यमराज भी डरता है। क्यों? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो बहुत ही भुगत रहा है, बहुत ही बीमार है, वो जाने वाला है, ठीक है, बेड रिडन है, वो डेथ बेड में सो रहा है, डेथ बेड मतलब जाना ही है, तड़प रहा है। अब देखो, वो तड़पते रहेंगे लेकिन मरता ही नहीं है बेटा। क्यों पता है? क्योंकि उस व्यक्ति के सामने, ये 8वें घर में सूर्य रहने वाला व्यक्ति सामने बैठा हुआ है। जब तक वो उसके सामने 8वां घर पे सूर्य रहने वाला ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा रहेगा, वो भुगतते रहेंगे लेकिन मौत नहीं आएगा। तब तक यमराज उसको लेके नहीं जाएगा जब तक ये व्यक्ति हट नहीं जाता। आप देखो, बहुत बार सुना होगा कि मैं इनके साथ ही बैठा था, जस्ट मैं पानी पीने क्या गया, अरे इतनी जल्दी में मर गया। अरे जस्ट मैंने इधर गया ही था, जस्ट मैंने उठकर इधर मुड़ के देखा ही था, साइड में ये मर के बैठ गया। आप लोगों ने सुना है ऐसा बहुत इंसिडेंट? हाँ जी। हाँ, सुना है सर। तो अगर आप ऐसे सुनते हो ना, तो उसका तुरंत समझ लेना। आप उसमें उस समय पूछ लेना कि ये जब ऐसा जो व्यक्ति बोल रहा है ना कि मैं जस्ट इधर से उठकर इधर गया ही था, ये उस समय मर गया, तो समझ लेना इस व्यक्ति के चार्ट में 8th हाउस में सूर्य है। ठीक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो कभी भी, ऐसे जो व्यक्ति है जो बहुत ही बीमार में तड़प रहा है, उसके सामने से हट जाना चाहिए, सामने से हट जाना चाहिए, उसके सामने नहीं रहना चाहिए 8th हाउस वाले सूर्य। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत भुगत रहा है और आप लोग अभी एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हो, आपको पता है कि 8th हाउस वाला सूर्य बंदा ये बैठा है, उसको बोल दो तुम यहाँ से हट जाओ, ये अपना प्राण त्याग कर देगा। अच्छा, मैं बोलना भूल गया, 7th हाउस में अगर सूर्य है या फर्स्ट हाउस में सूर्य है, तो उसका 7वां दृष्टि तो 7th हाउस में आएगा। तो अगर बिजनेस नहीं करेगा तो करेगा क्या? अब घोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर ले, या तो जॉब कर ले। जॉब अगर नहीं मिला तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर ले, या तो अपने घर के किसी मेंबर को लेकर बिजनेस कर ले, या अपने मैरिज होने के बाद अपने बीवी के साथ में लेकर बिजनेस कर ले। अकेले मत करो बिजनेस, बस यही बात है। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस करने जाएंगे, कस्टमर आएंगे, कस्टमर उसका ओपोनेंट है, उसका ऑपोजिट है, तो कस्टमर से वो डील नहीं करेंगे, कस्टमर उसको डोमिनेट करके, ठीक है,
जो प्रोडक्ट आपका खरीदा परचेस करा है 700 रुपया, जिसको आपको बेचना था 900 रुपया में, वो उल्टा 750 में उसको बेच देगा, 50 रुपया का लाभ। और 50 रुपया का जो फायदा है उसको फायदा नहीं कहता, उसको लॉस ही माना जाता है। देखो एक चीज, एथ हाउस है ना, वो गुप्त है, एथ हाउस अंधेरा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति अंधेरे में जाता है, या तो वो किसी अंधेरे में किसी कोने में जाके साधना करेगा, या ये किसी कोने में जाके कुछ दो नंबरी का धंधा ही करेगा। क्योंकि दुनिया में छुप कर काम दो लोग ही करता है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, क्योंकि वो आम लोगों के सामने आना नहीं चाहते। और दूसरा एथ हाउस जो है, वो अंधेरे में जाके वो दूसरा व्यक्ति वही काम करेंगे जिसके दो नंबरी का धंधा करने का मन हो। इसलिए जो पैसा दो नंबरी के धंधे से आता है, आप देखना वो अंडर द टेबल लिया जाता है, किसी कोने में जाके लिया जाता है, किसी नीचे से लिया जाता है, ऊपर नहीं लेते। क्यों? एथ हाउस अंधेरा है, वो उजाला में लेगा ही नहीं किसी कोई भी चीज। इसलिए जब भी कोई दो नंबरी का ट्रांजेक्शन होगा, अंधेरे में ही होगा, छुप के होगा, अंडर द टेबल होगा। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे अंधेरा होता है। और साधना भी अंधेरे में ही किया जाता है। अब अंधेरे का मतलब सिर्फ काला नहीं होता है, अंधेरे का मतलब आप छुप कर किसी से, किसी को धोखा देकर, किसी से चीजें छुपा कर रहे हो। ठीक है बिट्टू, একটু জল দাও তো, একটু জল খাওয়াও তো। हाँ একটু জল খাওয়াও तो एथ हाउस अंधेरा है। तो सूर्य क्या है? लुमिनरीज है, मैंने बताया। दो ही प्लेनेट है लुमिनरीज, एक तो चंद्र है, एक तो सूर्य है। अब एथ हाउस में अगर लुमिनरीज आ जाएगा ना, तो उसमें अंधेरा छा जाता है। अब देखो, अगर किसी के एथ हाउस में चंद्र है, वो ब्लैक मैजिक, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत, ये सारे चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। एथ हाउस है ना, वो अंधेरा है, अंधेरा कायम रहे, वो वाला। ये भूत प्रेतों का घर है, एथ हाउस। ठीक है, ये भूत प्रेतों का घर है, एथ हाउस। ये आपके वो अदृश्य शक्ति का हाउस है। इसीलिए या तो आप, और आपके पास जादू टोना, काला जादू, ये सारा चीज जो होता है ना, वो भी एथ हाउस से ही होता है। तो या तो आप साधना करके वो तांत्रिक बन जाओ, जो तांत्रिक ही, तांत्रिक का नाम बदनाम करके रखा है, लेकिन तांत्रिक वो नहीं होता जो काला जादू करता है। आप काला जादू बोल के कोई भी चीज नहीं होता है। अगर आप किसी शक्ति को खराब काम के लिए यूज कर रहे हो तो काला जादू हो गया, अगर किसी शक्ति को अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो तो आप सफेद जादू हो। ठीक है। अब यहाँ पे तांत्रिक का मतलब क्या है? देखिए, तंत्रिक दो शब्द है। त्रिक मीन्स एनी काइंड ऑफ हथकंडे, एनी काइंड ऑफ ट्रिक, एनी काइंड ऑफ तंत्र विद्या, मतलब कुछ भी तांडव करके, तांत्रिक। त्रिक मतलब किसी भी तरह का तिरकी लगा के, किसी भी तरीके का आप कुछ भी, तो मंत्र करो, तंत्र करो, कुछ भी करो। और तन, तन मतलब क्या? आपका तन। मैं कहता ना मेरा तन है, तन बदन, तो तन जो है वो आपका तन। तो आप अपने तन को, अपने मन को मंत्र से, वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक को यूज करके कैसे आप उस शक्ति को भेद कर सकते हो, जिस शक्ति से आपको वो सारा चीज प्राप्त होगा, इसको कहते हैं तांत्रिक। अब उस तांत्रिक जो है ना, वो ऊपर वाले के साथ जब भी वो साधना कर लेते हैं, ऊपर वाले के साथ उसका मिला हो जाते हैं, और ऊपर वाले उन लोगों को सच में भर भर के शक्ति देते हैं। लेकिन वहां पे एक
टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं कि यू कैन नॉट यूज दिस एनर्जी, दिस टेक्निक, और जो भी चीज तुमने सीखा है ये आम लोगों के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते, किसी को खराब करने के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी के बुरा काम के लिए नहीं कर, तुम इसको अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, समाज में एक धर्म का प्रचार करने के लिए यूज करो। लेकिन जिस दिन तुम उस जगह पे उस चीज को खराब इस्तेमाल कर दिए, उस दिन उसी टाइम तुरंत तुम्हारा वो सारा शक्ति मैं लेके जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें, तो मैं भूल गया हूं कितना जन्म फिर से लेना पड़ेगा आपको तांत्रिक बनने के लिए। तांत्रिक इज नॉट दैट इजी, जो हम लोग कहते हैं ना, आम यहाँ पे घूम रहा है, कोई भी घूम रहा है, भंड साधु जो है माला लगाकर हड्डी उड्डी लगा, कभी नहीं होगा। कभी भी तांत्रिक जो है ना आपके जनरल लोगों के बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जबान सिद्ध होता है, उसका बातें सिद्ध होता है, वो कुछ भी बोल देंगे हो जाएगा, वो कभी नहीं आएगा लोगों के बीच में। ये जो पाखंड कुछ लोग है ना, जो तांत्रिक, वो 2-3 भूत प्रेतों को अपने कब्जे में रखता है, उससे लोगों को सताता है, लोग सोचता है कि तांत्रिक जितने भी हमारे सिद्धू पुरुष है ना, वो सारा से सारा तांत्रिक ही है। ठीक है, इस घटिया लोगों के लिए तांत्रिक बदनाम हो चुका है। तांत्रिक बहुत ही प्योर सोल होता है, प्योर आदमी होता है, बहुत ही सिद्ध पुरुष होता है तांत्रिक। और तांत्रिक कभी भी ऐसे जो सांसारिक लोग है ना, इसके अंडर कभी नहीं है, वो अकेले कहीं रहता है। और पूरे वर्ल्ड में शायद ही मतलब 100 तांत्रिक होगा कि नहीं आज के जमाने में, मुझे डाउट है। इतना इजी नहीं है तांत्रिक। ये जो घूमते रहते हैं ना भंड साधु, कुछ ताबीज कर ले, कहीं काला जादू कर ले, ये 2-3 भूत प्रेतों को संभाल के रखता है, बस लोगों को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करवाते रहता है। ठीक है, इसलिए मैं इस सारा चीज से डरता नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ है जैसे मारन, उच्चाटन, मोहिनी अट्टन, ये सब चीज है ना, ये सारा चीज, हाँ ये सारा चीज मेरे पास सीखा हुआ है। ठीक है, अगर किस दिन आप लोगों में से अगर मुझे लगे कि कोई है जिसको मैं दे सकता हूँ, मैं किसी को ना किसी को मैं 1-2 साधना दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अगर मुझे लगा कि आप लोगों में से कोई है इसको ले सकते हो, तो मैं आप लोगों को साधना में दूंगा, 1-2 साधना आप लोगों को दूंगा। लेकिन मेरे पास है, मेरे पास सब है, मारन भी है, उच्चाटन भी है, ठीक है, स्थान बंद है, उसके बाद उससे क्या कहते हैं, किसी का जुबान को बंद कर देना, वो वही बोलेगा जो आप बुलवाना चाहोगे। बहुत सारा कुछ है मेरे पास, बहुत सारा मंत्र सिद्धि तो मैंने लिया नहीं अभी तक वो सबका, लेकिन हर किसी का पूजा पाठ करने का तरीका, जो तंत्र से विद्या, वो सारा चीज मेरे पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी दिन होगा तो आप लोगों को देंगे, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो मैं देखूं, अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में है कुछ, तब मैं दूंगा। चाहिए, चलिए आप लोगों को। तो 8th हाउस जो है वो लुमिनरीज का घर नहीं है, तो यहाँ पे आके अंधेरा हो गया, तो सूर्य क्या हो गया, अंधेरा हो गया यहाँ पे। अब देखो, ऐसा व्यक्ति के पास जितना भी परफेक्ट पर्सनैलिटी हो, फिर भी वो व्यक्ति लोगों के बीच में लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं रखेगा। अभी सूर्य यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति चाहे वो सिंह लगन का व्यक्ति है, सूर्य बहुत अच्छा होके बैठा हुआ है। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, वो बैठा है जुपिटर के राशि में बैठा है, क्योंकि सिंह लगन होगा तो 8th हाउस में जुपिटर का राशि होगा। अब वो जुपिटर के राशि में बैठा है, कितना प्योर है, लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच में चमकेगा नहीं। आपको देख के लगेगा, देखो ये इस बंदे को देखो, कितना अच्छा है देखने में, कितना गुड लुकिंग है, कुछ भी है, लेकिन जब लोगों के बीच में आएगा वो उसका उतना रहेगा नहीं। ठीक है, अब और एक चीज देखिएगा, 8th हाउस जो है ना, 8th हाउस, ये जो चीज है, ये आपको वो आपके लाइफ से वो चीज को दूर करवा देते हैं। जो भी चीज 8th हाउस में आ जाएगा ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8th हाउस इज हाउस ऑफ डेथ। तो अब देखना, जिसके भी जो प्लेनेट है 8th हाउस में, उसका जो कारक तत्व होगा ना, वो उसके लाइफ से दूर हो जाता है। यहाँ पे आके वो चीज खत्म, आप 8th हाउस में आके खत्म। अब यहाँ पे अगर किसी का चंद्रमा हो ना, ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सारी चीज में बहुत इंटरेस्ट रखेगा। या तो वो दारू पीना, सिगरेट पीना, सुट्टा बाजारी, लड़कीबाजी, ये सब करना, या तो लड़की होगा तो लड़काबाजी करना, ये सारा चीज में फंस जाएगा अगर चंद्रमा 8th हाउस में। और उसके ऊपर चंद्रमा का वहां पे स्टोन पहना दिया, तो हो गया, क्या कहना है। ठीक है, तो ये लुमिनरीज का घर नहीं है 8th हाउस। 8th हाउस ब्लैक होल है, यहाँ पे आके हर वो चीज खत्म। तो अगर किसी का सूर्य 8th हाउस में है, तो देखना या तो पिताजी खत्म उसका, या तो अब देखना पिताजी से ज्यादा टाइम साथ में बिताया ही नहीं। ये अगर पिताजी बहुत साल जी गया, लेकिन देखना उस दोनों के बीच में
उतना दिन एक साथ या तो नहीं बिताया होगा, या पिताजी काम के वजह से बाहर रहा होगा, या तो ये अपने काम के वजह से बाहर रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि एक टाइम के बाद उनका भी काम हो गया, अगर दोनों का साथ में आ गया ना, साथ में जब आएगा कुछ टाइम के बाद पिताजी चला जाएगा, छोड़ के, दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तब देखना, जब भी जो प्लेनेट एथ हाउस में आएगा, वो रिलेटेड व्यक्ति आपके लाइफ से दूर होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये 100% ऐसा जज नहीं होता है, यहाँ पे और बहुत सारे कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वीनस आ जाए तो क्या वाइफ से दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एथ हाउस भी क्या है, मैंने बताया था, डिजायर है। सेवेंथ हाउस आपका सेक्सुअल डिजायर है, लेकिन एथ हाउस उसका ज्यादा है, तो यहाँ पे उसमें आपको सम्मिलित करवा देगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसा देगा। मतलब जो भी प्लेनेट इस घर में आएगा ना, उस प्लेनेट का जो भी कारक तत्व होगा, या जो उस प्लेनेट का जो स्पेशल पर्पस होगा ना, वो स्पेशल पर्पस से आपको दूर करवा देगा आपके लाइफ से, चाहे वो व्यक्ति आपके साथ में रहे। आप देखना, ठीक है। अब जिसके भी देखना सूर्य एथ हाउस में है, कुछ भी कर ले, आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर को दिखवा लेना, अगर आपके पास कोई आया उसको बोल देना, आप कुछ भी करवा दो, आपके लाइफ के फर्स्ट हाउस में अगर वो आ गया तो बोल देना, ये फर्स्ट हाउस, आप कुछ भी फर्स्ट फर्स्ट हाउस नहीं, आपके लाइफ के फर्स्ट हाफ, जैसे कि एक होता है ना कि आप फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, जिंदगी का दो पहलू है। पहले तो स्कूल गया, उसके बाद शादी किया, फैमिली मेंटेन किया, अब मेरा जो लाइफ है, अब मेरा है, अभी मुझे घर में थोड़ा सुकून की जिंदगी जीना है। तो ये जो सेकंड हाफ होता है ना, सेकंड हाफ बहुत बढ़िया जाता है, फर्स्ट हाफ बहुत घटिया जाता है ऐसे लोगों का। वो इधर उधर करते रहेंगे, तो उसको कह दो करते रहो, कुछ फायदा नहीं है, रेमेडीज करवाए कुछ भी करवा के फायदा नहीं है। फर्स्ट हाफ आपके लाइफ का बहुत ही स्ट्रगल भरा होगा, सेकेंड हाफ विल बी द बेस्ट। ऐसे व्यक्ति को ऑकल्ट में जाना चाहिए, ठीक है। एथ हाउस में अगर सूर्य आएगा ना, ऐसा व्यक्ति जो है ना, करना तो नहीं चाहिए, मैं प्रोत्साहन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम कर, जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन है, आप देखना उसका एथ हाउस में सूर्य का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सन इन एथ हाउस, दे कैन नॉट बिकम ए अंडरवर्ल्ड डॉन, ठीक है। या तो बन जाएंगे अंडरवर्ल्ड डॉन, कोई पापी प्लेनेट का असर है एथ हाउस में, बन जाएंगे, लेकिन वो नाम नहीं होगा। मैंने तो जैसे कि पाब्लो एस्कोबार, दाऊद इब्राहिम, ये सारा एक नाम है, ये सारा एक नाम है अंडरवर्ल्ड में। कभी अगर हो सके तो पब्लो एस्कोबार जो है ना, उसका पढ़ लेना, आप कभी यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उसके पास इतना पैसा था, वो अपने देश के प्रेसिडेंट को बोला था कि आप मुझे छोड़ दो, देश का जितना कर्जा है मैं अकेले उतरवा दूंगा। सोचो, आप कभी यूट्यूब में सर्च करके देखना उसका हिस्ट्री, बहुत मजा आएगा। लेकिन प्रेरणा मत लेना उससे, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे देंगे सब लोग पकड़ के, ठीक है। अब देखो एथ हाउस प्रॉब्लम हाउस है, पेन एंड सफरिंग है, तो ये आप देखो ये हड्डी और आंखों का प्रॉब्लम दे देगा एथ हाउस में अगर सूर्य होगा तो, ठीक है। तो अभी वो जो मैंने फर्स्ट हाफ बोला ना, 42 से लेके 45 मैक्सिमम, वो एज पकड़ लो, तब तक इसका स्ट्रगल रहेगा। आफ्टर दैट बढ़िया लाइफ, बहुत मस्त लग जाता है उसके बाद। और मैक्सिमम मैंने देखा ना, 50 के आसपास आने के बाद ही उनका लाइफ सुधरता है, क्योंकि मेरे सामने, मेरे जहाँ पे चैम्बर है, मेरे चैम्बर के सामने ही एक व्यक्ति का दुकान है, मैंने देखा है, वो उसका अभी अभी इसका थोड़ा स्टेबिलिटी होना, उससे पहले जो मैंने उसका हालत देखा था, कोई आके कुछ भी गाली दे रहा था इधर उधर का, मतलब सर जगह पे कचरा करके रख दिया था अपना लाइफ। अब इनका लाइफ, इनका जो है ना 48 49 या जैसे 50 के आसपास कुछ होगा। अब इनका लाइफ ना थोड़ा ट्रैक चेंज होने लगा है, तो इसलिए जिसका भी सूर्य एथ हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति जो है, हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी के एथ हाउस में सूर्य है, ठीक है, इस व्यक्ति एथ हाउस के हाउस ऑफ डेथ, मैं आप लोगों को बता ना कि लोगों का डेथ कैसे होता है, मरण कैसे होगा, हाउ दे विल डाई, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन कब मरेगा, किस जगह पे मरेगा, किस टाइम पे मरेगा, वो नहीं मैं सिखाने वाला। तो जिनके भी सूर्य एथ हाउस में होगा ना, उसका जो डेथ होगा ना, वो कहीं चलते अवस्था में होगा, चलते मतलब ड्राइविंग कर रहा हो, चल रहा हो, कहीं जा रहा हो,
कहीं सीढ़ी से उतर रहा हो, मतलब वो स्पीड स्पीड मतलब या तो स्पीड या तो मूवमेंट ट्रेवलिंग के टाइम ही वो मरेगा। अब सूर्य है, राजा है, एक झटके में जाएगा, वो भुगत के नहीं जाता है ऐसा व्यक्ति। भुगतने का कोई सिस्टम नहीं है इन लोगों का। ठीक है, किसी का है आप यहाँ पे, किसी का है सूर्य एथ हाउस क्लास में? सर मेरी मदर का है। ऐसा है जो मैंने बोला? हाँ सर। अच्छा, आपके मदर है? हाँ है, अभी जब मेरे नाना शांत हुए थे तब वो उनके पास ही थे, पर वो जल्दी ही वहां से निकले और उनकी डेथ हो गई। जी देखिए, तो आपका मदर का भी एज कितना होगा ऐसे मैं पूछ रहा हूँ? 42, 43। 43। अभी भी आपका मदर इधर उधर मेहनत करी जा रहा है, काम करी जा रहा है अपने से? हाँ, अभी तो वो जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हाँ हैं। हाँ, वो सारा दौरा दौरी लगा रहेगा। लेकिन आफ्टर 45 या 48 के बाद आप बोल देना मदर के पास अच्छा खासा स्टेबिलिटी आ जाएगा लाइफ में। पैसा नहीं है उतना, मतलब नहीं है मैं नहीं बोलूंगा, पैसा है भी तो मतलब वो सफिशियंट नहीं है, और चाहिए, अभी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी लेकिन सुन वो रहे आप, थे टाइम पे। हाँ उनका क्या है कि 45 के बाद 48 के आसपास से चीजें सेटल होने लग जाएगा, उसके बाद लाइफ बहुत बढ़िया स्मूथ हो जाएगा। लेकिन हड्डी और आंखों को थोड़ा सावधानी से मेंटेन करके रखना है, ये दोनों जगह पे उनको अटैक करेगा। जी सर। जी। अब देखिए, सूर्य लुमिनरिस है, यहाँ पे एथ हाउस में आके वो अंधेरा हो गया, तो वो नाम होते हुए भी वो नाम चमक नहीं पा रहा है लोगों के बीच में। यहाँ पे दो बातें मैंने बोला ना, एथ हाउस क्या है, दो तरह है, या तो आप दो नंबरी के धंधे में चला जाओ, या तो आप ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब स्पिरिचुअलिटी में नाम कर लो। तो ऐसा व्यक्ति ये दो फील्ड में बहुत ऊंचा कर लेते हैं, अपना नाम अपना ओहदा बना लेते हैं। या तो ऑकल्ट में चला जाए तो ऑकल्ट में खोद देंगे, या तो वर्ल्ड मतलब अंडरवर्ल्ड में चला जाए तो अंडरवर्ल्ड में खोद डालेंगे। नाम होगा 100%, ये दोनों फील्ड में किसी एक फील्ड में चला जाए तो इसलिए जो सूर्य, क्योंकि सूर्य आत्मा है, अभी आत्मा कहाँ है, एट्थ हाउस में, तो या तो ऑकल्ट में है, मन लगेगा, या तो सारा दो नंबर का धंधा करने का मन जाएगा, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का मन जाएगा। जी। और अभी यहाँ पे आप लोग हैं तो हम लोग तो अंडरवर्ल्ड जाएंगे ही नहीं, तो हाँ, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऑकल्ट में जाना चाहिए। बहुत बहुत गुस्सा होगा इनके पास। अब देखिए, सूर्य एट्थ हाउस में है ना, अब एट्थ हाउस प्रॉब्लम है, और सूर्य को दिशा बल मिलता है कहां से, साउथ से मिलता है। दिशा बल क्या है, क्या चीज है, वो एक्सप्लेन बाद में करेंगे। तो इतना आप समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं, जिसके सूर्य एट्थ हाउस में है, अगर ये साउथ फेसिंग वॉल में रहते हैं, साउथ फेसिंग घर पे रहता है ना, तो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो, वास्तु के हिसाब से टोटल 4 डायरेक्शन होता है, जैसे कि S3 S4, N3 N4, E3 E4, W3 W4, ये टोटल 8 दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, जो पॉजिटिव एंट्री माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वास्तु को कंसीडर नहीं करते, आप लोग पता है, वी आर एस्ट्रोलॉजर, सो वी विल फोकस ऑन एस्ट्रो वास्तु, जो मैं एस्ट्रो वास्तु आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उस एस्ट्रो वास्तु यही आपको बताएगा कि व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर एंट्री गेट, व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर प्रेयर, व्हाट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर अर्निंग मनी। तो ये एस्ट्रो वास्तु बताते हैं, आपके कुंडली बताएंगे आपके कौन से डायरेक्शन आपके लिए सही है। ऐसा कभी नहीं है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोज ऑफ है, कि वही डिस्पोज ऑफ का एरिया, तो वहां पे ही अगर आप टॉयलेट बनाओगे तो अच्छा होगा। किसी किसी के लिए डिस्पोज ऑफ के जगह पे, जहां पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनाने के कारण उसके करियर में, किसी के लिए फाइनेंस में, किसी के लिए हेल्थ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाता है। वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपके एस्ट्रो वास्तु बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है और गलत है।
ऐसा अगर होता कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर होता है 100% होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होगा तो ब्रेन हेमरेज या तो आपका न्यूरो रिलेटेड बराबर बराबर इश्यू देगा, छोटा मोटा इश्यू नहीं, या तो कैंसर 100% होगा, 100% लिख के रखिए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि घर के सबको ही कैंसर हो गया, किसी एक को होता है। क्यों? क्योंकि वो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से उसको वो इफेक्ट करा, उसके हिसाब से वहां पे नहीं होना चाहिए, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, तो ये आपको कुंडली बताएगा। तो एथोस वाले को कभी साउथ मकान नहीं लेना चाहिए, चाहे वो S4 या S3 एंट्री क्यों ना हो, वास्तु के हिसाब से। सर ये नॉर्थ ईस्ट की जगह नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट भी उतना ही वास्तु दोष देता है सर, टॉयलेट के लिए कैंसर वाला देता। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है, देखिए टॉयलेट क्या है, गंदगी है बॉडी का, वो चीजों को, गंदगी को दूर करवाता है टॉयलेट। मतलब वो डिस्पोज करता है कोई भी चीज। डिस्पोज मतलब क्या, ये काम का नहीं है डिस्पोज कर दो, ये काम का नहीं है डिस्पोज कर दो। तो जब आप लोगों में वास्तु पढ़ाऊंगा, क्योंकि वास्तु थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कहोगे वास्तु इज एवरीथिंग, नो, आई विल से इट्स नॉट। ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी की इतनी पार्ट है वास्तु एक। अब इस पार्ट को पूरा आधा पार्ट एक गवर्न करता है, वो है एस्ट्रो वास्तु। इसको अगर डिवाइड कर दोगे एस्ट्रोलॉजी को, ये पूरा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और ये एक आधा पार्ट एस्ट्रो वास्तु है। इस एस्ट्रो वास्तु का ये छोटा पार्ट है वास्तु। तो जब वास्तु को भी सीखना पड़ेगा, वास्तु भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं कभी ना नहीं कहता हूं, लेकिन इफ यू आस्क कि वास्तु इज एवरीथिंग, नो, आई विल से नो। तो वास्तु के हिसाब से हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है, हर डायरेक्शन एक एक चीज को रूल करता है। आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, वो आपके कम्युनिकेशन, आपके नेटवर्क को बिल्ड करता है, आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी को बिल्ड करता है। तो अगर आपके घर के नेटवर्क कनेक्टिविटी को बिल्ड करता है वो ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना दोगे तो टॉयलेट ने किसको डिस्पोज कर दिया, आपके कनेक्शन, आपके नेटवर्किंग को डिस्पोज कर दिया। अब नेटवर्किंग बनाने जाओगे, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने जाओगे, कनेक्शन टूट गया। तो और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ हीलिंग। अगर आपके घर में जो है वो आपके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, वो अगर आपके घर में खराब है, तो घर में बीमार होगा तो हील नहीं हो पाओगे आप लोग। ये हीलिंग का जगह है, हीलिंग का एरिया है, आप हील नहीं हो पाओगे। सर पर 3 BHK लेते हैं कोई, तो उसमें तो कोई ना कोई डायरेक्शन में तो आ ही जाएगा सर, या किचन में अगर भी इसलिए है। टॉयलेट के लिए, इसलिए वास्तु के हिसाब से 3 डायरेक्शन देके रखा है टॉयलेट के लिए। टॉयलेट के लिए 3 डायरेक्शन देके रखा है, ईस्ट साउथ ईस्ट, SSW, और एक है WNW। WNW। ये तीन सर बट डायरेक्शन देके हर रखा है जगह टॉयलेट। बनते नहीं है ना सर, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो वैसे ही नहीं बनते हैं, तो फिर उसका रेमेडी क्या ठीक हो जाती है 2-3 से? देखिए, वास्तु का रेमेडी भी होता है, लेकिन कुछ कुछ रेमेडी नहीं होता, उसको हटाना ही होता है। और देखिए, अगर आप कहते हो ना कि यहाँ पे ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, तो आप भुगतो, मानना ही पड़ेगा पूरा। यहाँ पे इफ्स एंड बट नहीं कि इसका ऐसा तो क्या करेगा, ऐसा ही है तो ऐसा ही है, तो रहो, प्रॉब्लम को फेस करो, जिंदगी में रोना है तो रो। अगर आपके 30-40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बचा के रखो, फिर वो 50 हजार का 50 लाख रुपया दे के आना हॉस्पिटल नहीं में। सर, जैसे अपार्टमेंट में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। नहीं नहीं, अपार्टमेंट कर नहीं सकते, इसलिए अपार्टमेंट में वो सब देख के लो, ऐसा नहीं कि हाँ मिल गया तो ले लो। पूरा वास्तु परफेक्ट अपार्टमेंट ही लो आप जाके, और ऐसा बनता भी है, बहुत अपार्टमेंट बनता है। क्योंकि तो मैं भी साउथ में तो दो, बनता है, नॉर्थ में नहीं बनता, साउथ में तो बनता है। साउथ में बनता है, हाँ साउथ इंडिया में वो सब होता है। इवन दो, क्योंकि साउथ अगर इंडिया आप, में मेरा अपना घर है, तो वहाँ सारे 2 वॉशरूम में दोनों भी प्रॉपर प्लेस पे बने हैं, बट यहाँ बहुत नामुमकिन है मतलब मिलना। एक कि वॉशरूम मिल नॉर्थ जाएगा में, बस। हाँ वहां पर देखिए, नॉर्थ में देखिए जगह जगह पे ना वो बिजनेस माइंडेड हो गया लोग, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, आप देख कर लो। देखो, घर क्या कहते हैं, घर एक मंदिर है। अब ये मंदिर का मतलब वो नहीं कि भगवान का पूजा करने वाला मंदिर, जहां पे आप रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है, नहीं बन रहा है तो नहीं लेंगे, खत्म काम। मेरे जिंदगी से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है घर।
नहीं लेंगे, खत्म काम। मैंने भी जब दिल्ली में 2 साल था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे रहूं। मैंने 6 से 7 रेंटेड घर को घूमने के बाद जाके एक मिला है, और वो भी इतना पॉश इलाका में, सॉरी पॉश नहीं, इतने साइड आउटकट्स इलाका में मिला है ना, रोहिणी में मिला है मुझे, मिला था उस समय, रोहिणी सेक्टर 18 या 16 में मुझे मिला था, जहां से मुझे वहां से अगर कनॉट प्लेस जाना था तो मुझे मेट्रो से ट्रेवल करना पड़ता था, बेकार का इतना दूर, लेकिन फिर भी मैंने लिया, क्योंकि मुझे जहां रहना है वहां शांति से रहना है। और अगर किसी को अगर ऐसा है तो भुग तो, मेरा क्या है, मुझे अपना फीस मिल जाएगा, मैं कंसल्ट करके आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस जगह पे ये कर दो, उस जगह ऊपर मैं लेके आ जाऊंगा, 15-20 हजार रुपये मुझे मिल जाएगा, मुझे क्या लॉस है, मेरा तो हो गया ना। तो मैं चाहता नहीं है सिर्फ ये कि मेरा ही सिर्फ फायदा हो, मैं चाहता हूँ मेरा, देखिए मैं तो पैसा लूंगा हर काम करके, कि प्रोफेशन ही मेरा ये है, अगर घोड़ा घास से जो दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरा फायदा कर रहा है, क्योंकि वो पैसा मुझे दे रहा है, तो उस पैसे से मेरा कुछ फायदा होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी वो उतना ही फायदा करवा के आऊं जितना उसके लिए उतना जरूरी था वो फायदा करवाना। लेकिन लोग क्या, वो खुद अपना फायदा नहीं चाहते, अपने अपना खुद का जीवन खुद ही मराना चाहता है, कि मरो, कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वैसा अगर नहीं होता है तो वास्तु मत दिखाओ। क्या होता है कि जब कह देंगे ना कि इस चीज को ऐसे होने के कारण आपके घर में ऐसा एक्सीडेंट होगा, ऐसा कैंसर होगा, यहाँ पे आपको होने से आपका न्यूरो प्रॉब्लम हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो व्यक्ति डर जाएगा अपनी, अब वो ठीक भी नहीं करेगा, डर के बारे जिंदगी भी रहेगा। तो इसलिए दिखाना है तो पूरा दिखाए, काम करवाओ, अगर नहीं मानना है तो मत मानो, बीच में मत रहो जिंदगी में। हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 90% लोग इसलिए मर रहा है कि वो बीच में खड़ा है, क्या करे, करे ना करे, स्टेप ले ना ले, अरे ले लो, स्टेप अगर करेक्ट नहीं होगा तो वो खत्म ना, वो तो गया, अब नेक्स्ट जगह पे फोकस कर सकते हो। लेकिन वो ले ना ले के बीच में वो जिंदगी खराब कर रहा है, इसलिए करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लाइफ को वहां पे खत्म करो। क्लियरिटी चाहिए लाइफ में, और क्लियरिटी लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक लगन का मालिक स्ट्रांग नहीं रहेगा। बिकॉज ऑफ क्लियरिटी, नॉट हैविंग क्लियरिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ह्यूमन लाइफ, कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अब देखिए, आप अगर लग रहा है कि अगर ये करेगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ डर लग रहा है, कर दो, करने के बाद कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, खराब मिला तो छोड़ दो, हो गया ना, वो पार्ट खत्म। अब नया चैप्टर इसको है, लेकिन अगर एक ही चैप्टर में फंसा रहोगे तो पेज कब पलट हो गया। तो इसलिए ना इस चीज को मैं कहता हूँ कि करना है तो पूरा करो। आज सुबह मैंने घर का वास्तु देख के आया, कल मैं फिर जाऊंगा, और जब मैं उसका जाऊंगा पूरा वीडियो बनाऊंगा उस घर का, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो वीडियो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्यों फाइनेंस का इशू आ गया उस घर में, वो वास्तु करवाने के साथ साथ। मैंने आज ही सुबह गया था, मैंने बोला आपके घर में फाइनेंस का इशू इसलिए आया है, और वीडियो में कल बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा बढ़िया से, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, यूट्यूब में भी डालूंगा, आप लोग देखना, क्यों एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में कट होने के कारण उसको हॉस्पिटल, अब वो जो घर का मालिक है उसका कोल ब्लैडर स्टोन भी हो गया, उसको एडमिट भी कराना पड़ रहा है, ऑपरेशन भी होगा, अब फाइनेंस का भी इशू चल रहा है, पैसा भी नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि कैसा करे, मैंने बोला देखिए इसका टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा करवा के दूंगा, लेकिन करवा के दूंगा तो सब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, और मैं आपको ऐसा करने भी नहीं दूंगा। अब मैंने बोला ये घर मेरा अंडर है, मैं करवाऊंगा, आपको आने की जरूरत नहीं, जब भी मुझे लगे मैं बीच बीच में जाता रहूंगा, मैं काम करवाते रहूंगा किस चीज पे कैसे करना है। क्योंकि उसको उसका लाइफ सुधर के देना है ना, हर कुछ चाहता है ना घर में सुकून से रहे, आराम से रहे, प्यार से रहे। घर में अंदर घुस के अगर रोना ही है तो घर क्यों बनाया। और लोग गलती ये करते हैं, बाहर में जाके लोगों के साथ प्यार से रहेंगे, घर में जाके अपनों के साथ झगड़ेंगे, ये काहे का मतलब आप सोचिए, इज इट ए गुड आइडिया। तो इसलिए घर पे रहना है तो शांति से रहना है, और शांति का घर शांति से ही बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंखों और ब्रोंस पे प्रॉब्लम आएगा, एथ हाउस में सूर्य होगा तो। ठीक है, अब आते हैं नाइन्थ ऑफ सूर्य। अब देखो, नाइन्थ ऑफ सूर्य बोलने से पहले अब यहाँ पे लुमिनरीज हो गया ना, जो यहाँ पे दब गया है ना, मैंने बोला ना अंधेरे में आ गया है, तो इसलिए इस व्यक्ति को बोलो या तो ऑकल्ट पे कुछ ना कुछ हाथ आजमा लो, या तो आप चला जाओ अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाओ। अब हम लोग अंडरवर्ल्ड डॉन बनने वाले तो व्यक्ति है नहीं, तो उसको बोलो कि ऑकल्ट में रहो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट का काम करो।
बहुत फायदा मिलता है ऐसे व्यक्ति को। हर बार हर चीज रेमेडी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्लेनेट का प्लेसमेंट जहां हो गया तो हो गया। 9th हाउस सूर्य, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही किस्मत वाले को ऐसे मिलता है। वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बस शर्त यही है कि 9th हाउस का कारक घर किसका बताया था मैंने? जुपिटर का बताया था। और मैंने बोला जुपिटर और सूर्य जब भी साथ में आता है तो कैसे फल देता है, ठीक है? सूर्य और जुपिटर जब भी आता है ये आपको कितना लकी बना देते हैं। तो ये 9th हाउस जो है ना, हो सकता है यहाँ पे सूर्य नीच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 9th हाउस में सूर्य नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो व्यक्ति अपने सूर्य को अगर ठीक रखे और जुपिटर को ठीक रखे, ये सूर्य उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे चला जाएगा। 9th हाउस वाले सूर्य बहुत प्यारा रिजल्ट देता है। बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत प्यारा रिजल्ट मिलता है इन लोगों को 9th हाउस वाले सूर्य, ठीक है?